Hello students, welcome to Adipom EdTech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thaplial, and today we are going to find out range of a function using AM and GM, arithmetic mean and geometric mean. तो फर्स्ट पॉइंट जो आप ध्यान दोगे कि आप जानते हो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम. लेट्स सपोज दिया आर टू नंबर और इन ये दोनों के दोनों नंबर बोथ नंबर शुड बी पॉजिटिव. ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए. लेट्स सपोज आपने ए लिया है, बी लिया है, तो ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए. तभी आप एम जीएम अप्लाई करोगे, ये वाला मेथड यूज करोगे रेंज फाइंड आउट करने के लिए. अदर वाला ये वाला मेथड आप रेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं करोगे. पहला पॉइंट ये है. तो एम क्या होता है? दो नंबर का. जैसे दो पॉजिटिव नंबर है, इनका एम हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, तो इनका जीएम हो जाएगा रूट ए बी. ये कितना हो जाएगा? रूट ए बी. तो ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ए बी. टू रूट ए बी. ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ए बी. अगर लेट्स सपोज देयर आर थ्री नंबर्स all the three numbers are positive, then their am are a plus b plus c by 3. There are three numbers, so we will divide the sum of the numbers by 3, and this is greater than or equals to the product of the numbers and the cube root of the product of the numbers. तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? a plus b plus c divided by 3 is greater than or equals to cube root of a b c हो जाएगा. यहाँ पे कितना हो जाएगा? cube root of a b c हो जाएगा. चलो ठीक है. अब एम जी एम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? तो देखो जैसे आपको दिया है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बट ये हमेशा पॉजिटिव नंबर पे ही अप्लाई करना. अच्छा, उससे पहले एट ऑन नोट आप सुन लो. एट ऑन नोट पॉइंट ये है, यहाँ पे आपने कहा था ए बी तो पॉजिटिव होने चाहिए. ए बी जितने भी नंबर लोगे वो पॉजिटिव होने चाहिए. सेकंड पॉइंट ये है, इक्वालिटी तब होल्ड करेगी. इक्वालिटी यानी कि यहाँ पे आपको इक्वालिटी तो बता रहा है कि जो मिनिमम नंबर है, जो यहाँ पे हमने मिनिमम नंबर यूज किया है वो क्या है? ये टू रूट ए बी. जो ए प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? टू रूट ए बी. क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी वैल्यू क्या है? इक्वालिटी होल्ड कर रही है. तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है? तो यहाँ पे है इक्वालिटी holds if a and b are equal. If a and b are equal, then equality holds. और ये इक्वालिटी होल्ड करेगी यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का कोई वैल्यू आ जाना चाहिए. लेट्स सपोज अगर वहाँ पे एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं आता है तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो आप ये नहीं कहोगे कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रूट ए बी या क्यूब रूट ए बी सी ये मिनिमम वैल्यू है. तो उस टाइम पे आप क्या नहीं कहोगे कि ये टू रूट ए बी या थ्री क्यूब रूट ए बी सी ये मिनिमम वैल्यू है. उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते. यानी कि इस मेथड से आप रेंज फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. इस मेथड की हेल्प से रेंज फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. तो अब यहाँ पे देखो, आप अभी तक हमने तो केवल थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा इसका. अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ यहाँ पे. तो अब यहाँ पे जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं. क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है एफ ऑफ टी. आपको एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ टी का रेंज फाइंड आउट करना है. एक फंक्शन दिया है टी स्क्वायर प्लस फोर बाई टी स्क्वायर. आपको इसका रेंज फाइंड आउट करना है. अब आप जानते हो टी स्क्वायर तो क्या होता है? एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है जो कि नेगेटिव नहीं होता है. तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस फोर बाई टी स्क्वायर. और टी तो इसको जीरो तो इसके वैसे ही डोमेन में नहीं है क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता. तो जो इसका डोमेन ही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम कितनी आएगी? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आएगी. तो यहाँ पे हमने दो नंबर लिए हैं. उसने बोला इस फंक्शन का रेंज बताओ. तो रेंज बताना आसान है. आपने पहला नंबर इसे ले लिया, दूसरा नंबर इसे ले लिया, तो जो इनका सम आएगा, सम फोर बाई टी स्क्वायर, ये ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू टाइम्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर बाई टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस वैल्यू विल बिकम फोर. टी स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टी स्क्वायर. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया? यहाँ से हमें ये समझ में आया टी स्क्वायर प्लस फोर बाई टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? फोर या फोर से ज़्यादा है. क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी? क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर इसका मिनिमम वैल्यू है? तो फोर को अगर हमें मिनिमम वैल्यू बोलना है टी स्क्वायर प्लस फोर बाई टी स्क्वायर का, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है. उसके लिए इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए. इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब ये नंबर और ये नंबर आपस में बराबर होने चाहिए. बोथ नंबर शुड इक्वल टू ईच अदर. All right, so you will multiply t square here, so this will become t to the power 4 and is equals to 4. now t square is equals to plus my this will become only 2. this will become only 2 क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो बोथ साइड तो एक साइड प्लस माइनस आता है, बट एक्चुअल में t स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. तो we will consider only the positive value. okay, now t if we take root t, then you will get t is equals to plus minus root 2. यानी कि t का कोई ना कोई वैल्यू आ गया. जब t का कोई वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? टीटा क्या आ गया है? कोई ना कोई वैल्यू क्या आ गया है. तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं अगर टीटा वैल्यू नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है.
तो यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यानी कि टी इक्वल टू अगर मैं प्लस माइनस रूट 2 डाल दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। देखो यहाँ पे टी की वैल्यू डालो आप रूट 2, तो रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4/2 ये भी 2 हो गया, तो 2 बराबर 2 आ गया ना। तो यानी कि टी का एक ऐसा वैल्यू है जिसपे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4/t² स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो आपने इस फंक्शन की निकाल दी, तो मैक्सिमम फंक्शन के लिए क्या करो, आप इन्फिनिटी की ओर जाओ। ठीक है, टी का वैल्यू इन्फिनिटी, टी मतलब एक टी को अगर हम बढ़ाते जाएं, अगर टी इन्फिनिटी की ओर चले जाए तो एफ ऑफ टी कहाँ चला जाएगा, तो एफ ऑफ टी की टेंडेंसी दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ टी भी इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। जैसे टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, टी इन्फिनिटी को जा रहा है तो टी स्क्वायर भी इन्फिनिटी की ओर, तो 4/t स्क्वायर ये तो 0 की ओर चला जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस 0 कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी की ओर। यानी कि हमें पता चला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। अब आप माइनस इन्फिनिटी पे भी कैलकुलेट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो चलो यहाँ पे आपको ये क्या आ गया है, समझ में आ गया है। तो अब हमने क्या किया, इसका रेंज लिख लिया, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ टी, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ टी कितना आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू आया था 4, अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसका रेंज ही हो गया 4 टू इन्फिनिटी। इसका रेंज ही कितना हो गया आपका, 4 टू हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं हम 8 सेकेंड क्वेश्चन पे। चलो अब 8 और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे उसने दे दिया व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ टी, उसने कहा टी प्लस 1/t प्लस 7, इसका रेंज बताओ इफ टी ग्रेटर देन 0। ये उसने मेंशन कर रखा है कि टी ये पॉजिटिव है, तो आप इसमें AMGM क्या इतने से पोर्शन में AMGM लगा सकते हो, इसे कोई नाम दे दिया एच ऑफ टी, इतने से पोर्शन को टी प्लस 1/t, इसको हमने एच ऑफ टी बोल दिया। इस पर क्या हम AMGM अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। तो टी प्लस 1/t डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तो इस साइड चला जाएगा, टी इंटू 1/t। हमने ये AMGM क्यों अप्लाई किया, क्योंकि टी ग्रेटर देन 0 दिया था। दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब आपका क्वेश्चन होता है क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं टी का वैल्यू 1 डाल दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए कब होल्ड करेगी, जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे। तो आपने चेक कर लिया यहाँ से टी प्लस 1/t आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 1, और टी बराबर केवल 1 आएगा, -1 नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा है टी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि टी इक्वल्स टू 1 पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर ये वाला वैल्यू नहीं मिल पाता तो आपका ये मिनिमम वैल्यू नहीं होता, पर टी का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से जिस पे इक्वालिटी होल्ड कर दिया, मतलब 2 मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एच ऑफ टी की, तो अगर टी इन्फिनिटी की ओर जाए तो ये पूरा आंसर कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये पूरा आंसर ये चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 की ओर चला जाए, टी 0 की ओर चला जाए तो भी ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया टी प्लस 1/t, यानी कि एच ऑफ टी की जो रेंज है वो कितनी है, 2 टू इन्फिनिटी है, कितना है, 2 टू इन्फिनिटी है। तो एफ ऑफ टी की रेंज क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टी के लिए क्या करेंगे हम, एच ऑफ टी में 7 ऐड कर देंगे, तो एफ ऑफ टी की रेंज कितनी हो जाएगी, इसमें 7 ऐड कर दिया, 9 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, मैंने यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ टी। थर्ड क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे एफ ऑफ टी, ये दे दिया टी स्क्वायर प्लस 9, टी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 16। ये क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसका रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने चेक किया, इसमें AMGM तो अप्लाई करूँ मैं, पर यहाँ पे टी स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे रूट के अंदर, तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे 16 ऐड कर दिया और 16 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो मैंने दोनों जगह इधर 16 ऐड कर दिया और उधर 16 माइनस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें AMGM लगा देंगे इतने से पोर्शन में। ठीक है, इसे एच ऑफ टी बोल देते हैं। तो एच ऑफ टी कितना है आपका, टी स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 9/t स्क्वायर प्लस 16, इतना हो गया। तो ये नंबर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। अब हम इसमें AMGM अप्लाई कर लेते हैं। तो AMGM अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ, इस वाले वैल्यू पे मैंने क्या किया है, AMGM अप्लाई किया है, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है ओके। तो आप क्या पाओगे कि टी स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे प्लस 9/t स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, ये हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा केवल, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया है 16। अब हम क्या 6 को मिनिमम वैल्यू बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्या कैन वी से कि 6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच ऑफ टी और नॉट, ये एच ऑफ टी का मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इक्वालिटी होल्ड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा तो आप नहीं कहोगे, अगर करेगा तो है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू कर दिया 9/t स्क्वायर प्लस 16, ये कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर
बराबर 9। अगर आपने रूट लिया बोथ साइड तो 8 साइड प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो 3 या माइनस 3, इस 16 को उधर भेजा आपने तो ए बार माइनस 13 आ जाएगा, ए बार माइनस 19 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? टी की किसी वैल्यू पे आपका टी स्क्वायर माइनस 13 या माइनस 19 होना पॉसिबल है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। तो हम ये नहीं कर सकते 6 मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप ये सोच रहे हो हम कहेंगे कि रेंज 6 से टू इन्फिनिटी हो जाएगा एच ऑफ टी का, तो ये गलत है, क्योंकि 6 मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ गया तो आप ये मेथड तुरंत क्या कर लोगे, डिस्कार्ड। इसके जरिए पे हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बारे में सोचना नहीं है कि हम फिर से सॉल्व करें, कुछ सॉल्व करें, नहीं, हम जाएंगे फिर से सॉल्व तो करेंगे, बट इस मेथड को हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ अदर मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो पहले क्वेश्चन पहले फिर से लिख लिया। टी स्क्वायर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन था एफ ऑफ टी था आपका, टी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 16। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे? तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टी स्क्वायर को ही क्या मान लिया, टी स्क्वायर प्लस 16, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसी को मान लो, इसे मान लिया जेड, इसे क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो हम सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड पढ़ा था आपने उससे सॉल्व कर रहे हैं। टी स्क्वायर प्लस 16 को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, जेड मान लिया है, तो इसका रेंज ही कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16 का, 16 टू इन्फिनिटी, अगर आपको याद हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, तो बस इसको जेड मान लिया, तो ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ जेड बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16, तो ये बन जाएगा जेड माइनस 16, और ये हो जाएगा 9 बाई जेड, तो ये आ गया जेड प्लस 9 बाई जेड माइनस 16, ठीक है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे जैसे ये अप्लाई कर दिया है आपने, इसके बाद अब इसे कैसे सॉल्व करोगे फर्दर? अब इसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, इस फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो हम ये चेक करना, क्योंकि आप इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। अगर ग्राफ बना पाते तो हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सॉल्व कर लेते, ठीक है। और अब इसमें वैसे तुम AMGM अब अप्लाई कर सकते हो, हाँ अब अप्लाई कर सकते हो AMGM, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है AMGM, ठीक है। और पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट की हेल्प से कर रहे हैं इसे, फिर देखेंगे वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की हेल्प से करेंगे इसे। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से अगर मैं इसे करूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएशन 1, इसका हो जाएगा माइनस 9 अपॉन जेड स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताना, ठीक है, एफ डैश जेड किया हमने, ये तो हो गया इतना, चलो इसमें एक मिनट, हाँ इसे मैं कुछ और मान लेता हूँ थोड़ा, लेट सपोज इसे मैंने एच ऑफ जेड मान लिया, एच ऑफ जेड है तुम्हारा जेड प्लस 9 बाई जेड, केवल मैं इतना पोर्शन की बात कर रहा हूँ, केवल मैं इतने से पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो एच डैश जेड कितना आ गया, 1 माइनस 9 बाई जेड स्क्वायर। अब ये तो ग्रेटर देन 0 होता है, 16 टू इन्फिनिटी के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। 16 टू इन्फिनिटी के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो यानी कि एच डैश जो एच ऑफ जेड है, जो मैंने क्या लिया है, एच ऑफ जेड कितना लिया है, जेड प्लस 9 बाई जेड। तो एच ऑफ जेड मैंने कितना लिया है, एच ऑफ जेड लिया है मैंने जेड प्लस 9 बाई जेड। तो जो इसका रेंज आ जाएगा वो रेंज हो जाएगा एच ऑफ जेड बिलोंग्स टू आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 मतलब ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो जेड है, जेड हमारा कहाँ से कहाँ था, 16 टू इन्फिनिटी था। 16 टू इन्फिनिटी में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो एच ऑफ जेड कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने कितना डाला पहले, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जेड की कितनी है, यहाँ पे जेड की मिनिमम वैल्यू है 16, यहाँ पे जेड का मिनिमम वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे है जेड का मिनिमम वैल्यू कितना है, 16 है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपने पुट कर लिया यहाँ पे रेंज आ जाएगा, जेड की प्लेस पे डाल दो 16, तो ये कितना हो जाएगा, जेड की प्लेस पे आपने कितना पुट कर लिया है, 16 पुट कर लिया है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 बाई 16 टू इन्फिनिटी। ये रेंज किसका आया, ये केवल एच ऑफ जेड का रेंज आया, इतना पोर्शन। लेट सपोज इसको दूसरे तरह से ये आया है जेड प्लस 9 बाई जेड का, जबकि आपके पास तो एफ ऑफ जेड का रेंज निकालना था ना। एफ ऑफ जेड के लिए हमारे पास क्या था, यहाँ पे माइनस 16 एक्स्ट्रा था, तो माइनस 16 कर दिया इस पर, तो माइनस 16 करने पे आ जाएगा 9 बाई 16 टू इन्फिनिटी। ये क्या रेंज आ जाएगा, 9 बाई 16 टू इन्फिनिटी इसका रेंज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कितना आ गया, माइनस 9 बाई 16 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये मैंने इन्फिनिटी कहाँ से लिख लिया, यहाँ ये मैंने यहाँ से लिख लिया, देखो अगर जेड कहाँ जाए, इन्फिनिटी की ओर जाए, तो इन्फिनिटी प्लस 9 बाई जेड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर, या कितना जा रहा है ये, तो इन्फिनिटी पे कितना आ गया, इतना आ गया, इसलिए इसका रेंज कितना हो गया, 16 प्लस 9 बाई 16 पे इन्फिनिटी आ गया, ओके। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ जेड का रेंज। अच्छा मैंने एक कहा कि आप इसके बाद इस पे AMGM अप्लाई कर सकते हो जेड प्लस 9 बाई जेड पे, मैंने एक बात ये भी कही थी आपको, आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, कहाँ तक पहुँच रहे हो, एफ ऑफ जेड है वो कितना है, जेड प्लस 1 बाई जेड, जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस कितना है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना माइनस 16, और जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, जेड की वैल्यू बिलोंग कर रही है 16 टू इन्फिनिटी, ये बिलोंग कर रही है, तो ओके। तो 16 टू क्या कर रहा है, इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप इसको अब इसमें AMGM अप्लाई करने का सोचो, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये वाला वैल्यू 2 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे
टू आ जाएगा, जेड प्लस वन बाई जेड, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, किससे, AMGM से। ओके, क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, तो यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 और जेड की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो अभी भी आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर पाएगी 2 के लिए, क्यों, क्योंकि उसने कह रखा है जेड 16 टू इन्फिनिटी है, तो ये वाला केस ही हमने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास केवल एक ही मेथड है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मेथड था क्या, एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये था आपके पास, फर्स्ट स्टेप था हमने टी स्क्वायर प्लस 16 को जेड मान दिया, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, तो ये कितना आ गया 16 टू इन्फिनिटी आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने पाया कि हमने टी स्क्वायर प्लस 16 को जेड से रिप्लेस कर दिया है, तो ये जेड से रिप्लेस होने के बाद समथिंग ऐसा बन गया है। अब ये बनने के बाद हमने इतना सा पोर्शन है जो, इस पोर्शन को हमने क्या बोल दिया था, एच ऑफ जेड, इसे हमने क्या बोल दिया था, एच ऑफ जेड बोल दिया था, जेड प्लस 9 बाई जेड, ये चीज़ ध्यान देनी है। फिर इस पर मैंने क्या कर दिया था, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था, डिफ्रेंशिएट करने पे एच जेड की जो वैल्यू आई थी वो कितना आया था, 1 - 9 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 16 टू इन्फिनिटी है, कहाँ से कहाँ तक है, 16 टू इन्फिनिटी है, जेड बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, 16 टू इन्फिनिटी, तो जेड अगर 16 टू इन्फिनिटी है तो ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी तो 1 - 1 से छोटा वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस बात से हमें पता चला एच ऑफ जेड इंक्रीजिंग है, तो एच ऑफ जेड इंक्रीजिंग है तो 16 पे उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और इन्फिनिटी पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 16 पे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसी फंक्शन पे 16 पुट कर लिया, तो मिनिमम वैल्यू इतनी आई, या मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो एफ ऑफ जेड का रेंज आ गया इतना, कितना आ गया यहाँ पे, इतना रेंज आ गया, एच ऑफ जेड का रेंज आ गया इतना। अब आपको एफ ऑफ जेड करना है तो एफ ऑफ जेड के लिए यहाँ पे -16 था, तो आपने इसमें से भी और इसमें से भी -16 माइनस कर दिया, तो आपका रेंज आ गया 9/16 टू इन्फिनिटी, और ये वाला मेथड फेल हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें एक क्वेश्चन और कर सकते हो, एक क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एफ ऑफ टी, यहाँ पे लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, इस बार एक्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया 6/x प्लस 5 इफ x ग्रेटर देन 0। तो अब इसका रेंज निकालना है, उसने साफ कह रहा था x कहाँ है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मैं इतना सा पोर्शन इसे बोल लेता हूँ एच ऑफ एक्स, इसमें मैं AMGM अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो कर सकते हैं हम AMGM अप्लाई, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है 6/x, तो ये 6/x है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ AMGM लगाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/x, अगर ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने पे क्या हो जाएगा, ऐड होने पे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट प्रॉपर्ली नहीं होंगे, क्योंकि एक एक्स रह जाएगा, मतलब अगर मैं इसमें AMGM लगाऊँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/x, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 6/x। अब यहाँ अंदर तो एक्स रह गया ना, ये प्रॉब्लम आ रही, तो यहाँ पे एक क्या नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने सोचा क्यों ना इस 6/x को ब्रेक कर दें, 3/x और 3/x ऐसा ब्रेक कर दिया। अब हमने इस पे, क्योंकि तीनों नंबर पॉजिटिव है, इसमें AMGM अप्लाई कर दिया, AMGM अप्लाई कर दिया, तो 3 नंबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 3/x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3/x इंटू 3/x, ये हो गया x से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब रूट, ये कितना है 3 का क्यूब रूट, ये कितना आ गया 3 का क्यूब रूट, तो ये आ रही तुम्हारी किसकी वैल्यू, ये आ गया x³ प्लस 3/x प्लस 3/x की वैल्यू आ रही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 3 टू द पावर 1/3। अब एक और पॉइंट आपको सुनना है कि क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम इसी को मिनिमम वैल्यू कहेंगे, तो उसके लिए इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, इन तीनों नंबरों के बीच में इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए, क्या इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आप चेक करो इक्वालिटी होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपने उसके लिए चेक किया एक्स स्क्वायर बाई 3x बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर है, ये क्या है बराबर है, तो इन दोनों को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल तुम इन दोनों को चेक कर लो, तो क्या एक्स स्क्वायर 3x के बराबर हो सकता है, क्वेश्चन ये है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ बराबर 3, तो x बराबर 3 की पावर 1/3 इतना हो गया है, तो x की इस वैल्यू पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, x की इस वैल्यू पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि x का हमें एक ऐसा वैल्यू ऑब्टेन हुआ है जिसपे क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कितना जाएगा, तो अगर x 0 की ओर जाए, वैसे देखा मैंने x ग्रेटर देन 0, x 0 की ओर जाए तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, क्योंकि 3/0 इन्फिनिटी की ओर, 3/0 इन्फिनिटी की ओर, और ये 0 की ओर, तो पूरा आंसर इन्फिनिटी की ओर, यदि आप इन्फिनिटी तो 0 पे देखा आपने x बराबर 0 पे, ये पूरा कहाँ जा रहा है, h ऑफ x कहाँ जा रहा है, दिस इंप्लाइज दैट h ऑफ x जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, और अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो भी h ऑफ x जाएगा इन्फिनिटी की ओर, चेक करके देख लो, ठीक है, x अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 3/x कहाँ जाएगा 0 की ओर, 3/x 0 की ओर, x स्क्वायर इन्फिनिटी की ओर, तो हमें ये पता चला जो इसका मिनिमम वैल्यू है, जो इसका क्या है मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3
इंटू 3⁻⁻⁻³ अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 4/3। इन दोनों का पावर कितना है 1 + 1/3 कितना हो जाता है 4/3 हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या आया रेंज ऑफ एच ऑफ एक्स ये कितना आ गया बिलोंग्स टू 3⁻⁴/3 टू इन्फिनिटी। ये आ गया इसका रेंज। बट आपको फंक्शन में क्या दिया था एफ ऑफ एक्स दिया था +5 तो आप इसमें +5 ऐड कर लो तो आपका एफ ऑफ एक्स का रेंज हो जाएगा आपने 5 दोनों में ऐड किया तो 3⁻⁴/3 + 5 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी +5 तो ये आ गया इतना। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन द रेंज ऑफ द एफ ऑफ एक्स। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं यहाँ पे इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन ले लिया। लेट्स सपोज जैसे ये थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको फाइंड द रेंज ऑफ यहाँ पे दे दिया एफ ऑफ टी कितना दिया आपको tan² t प्लस 4 cot² t -1 व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर हम इसका रेंज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखो इसका रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया ठीक है हमने क्या किया इसे क्या मान लिया एच ऑफ टी मान लिया। तो ये कितना हो गया tan² t ये कितना हो गया tan² t प्लस 4 cot² t। तो अब हमने इसका रेंज निकाला AMGM से तो एच ऑफ टी मतलब इसका रेंज आ जाएगा tan² t प्लस 4 cot² t। ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसे और इसे तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 4 का होता है 2 यानी कि आ गया 4 ये आ गया tan² t प्लस 4 cot² t। अब क्वेश्चन ये होता है इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं। तो इक्वालिटी होल्ड करेगा या नहीं तो हमने क्या कर दिया tan² t हमने इसे इक्वल टू कर दिया 4 cot² t। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ 10⁻⁴ बराबर 4। तो यहाँ से आ गया tan² t का वैल्यू कितना आ गया 2 और tan t का वैल्यू कितना आ गया ±√2। तो tan t की एक वैल्यू मिल रही है ठीक है tan t की एक वैल्यू मिल रही है जिसमें इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। अगर नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है तो AFGM हम अप्लाई नहीं कर सकते। पर यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने और tan t की वैल्यू मिल रही है जिसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी जिसपे दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे यानी कि 4 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा तो मैक्सिमम आप चेक कर सकते हो यदि टी कहाँ जाए टी अगर 0 की ओर जाए और ये कहाँ चला जाए या π/2 की ओर चला जाए क्योंकि 0 से लेके π/2 में वैल्यू 0 होती है और फिर क्योंकि tan² का रेंज ही कितना होता है 0 टू इन्फिनिटी होता है ना तो 0 पे 0 आएगा और π/2 पे कितना आ जाएगा ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो π/2 पे चेक करो tan π/2 इन्फिनिटी होता है ये 0 होता है ये -1 होता है तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना है इसका मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। तो रेंज कितना हो जाएगा एच ऑफ टी का रेंज हो जाएगा यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा रेंज कितना हो जाएगा एच ऑफ टी का 4 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे तो एफ ऑफ टी का रेंज कितना हो जाएगा फिर तो एफ ऑफ टी का जो रेंज हो जाएगा तो एफ ऑफ टी का रेंज आप समझो यहाँ से ये कितना हो जाएगा -1 कर दो पूरे फंक्शन में इसमें से भी तो ये हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका AMGM से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम की विद द हेल्प ऑफ दिस हम रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है